हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोग को 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य का इतिहास का सिलेबस बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि 2024 के लिए कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सिलेबस आपके किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ। पहला जो दिया है खड़ी बोली हिंदी का विकास, उसके बाद है भारतेंदु युगीन साहित्य, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त का पढ़ना है। द्विवेदी युगीन साहित्य, इसमें आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त पढ़ना है कवि के रूप में। छायावाद साहित्य, प्रमुख साहित्यकार आपको पढ़ना है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद साहित्य में प्रमुख कवि नागार्जुन पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवाद साहित्य में प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे और गजानंद माधव मुक्तिबोध जी पढ़ना है। ये तो आपका सिलेबस में रहा। आपको 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस करना रहता है। 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस करना रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम है ये 5 गो है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इसमें से एक हर साल ही आया और किसी किसी साल आपको 2 क्वेश्चंस भी आया है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन 2024 के लिए करना होगा, वीडियो ध्यान से देखिए और बात को ध्यान से सुनिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी असुविधा ना हो। पहला हम याद करेंगे भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां के जगह पर आपको विशेषता भी दे सकता है। प्रवृत्तियां के जगह पर क्या है, आपको विशेषताएं भी दे सकता है। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषता। द्विवेदी युग आ गया आपको 2024 में। और उसके बाद है छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता है। ये 4 क्वेश्चंस करिएगा तो आपको जरूरी 100% एक क्वेश्चंस मिल जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको कवि का परिचय देता है, काव्यगत विशेषता देता है। ये 4 में से आपको भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषता 4 करिएगा तो आपको एक जरूर मिल जाएगा। एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चंस करना रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 12वीं कक्षा में वेस्ट बंगाल बोर्ड में 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस करना रहता है। खड़ी बोली हिंदी का विकास भी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में 3 साल आया है, तो ये 2024 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी का विकास, उद्भव एवं विकास, इससे 2 क्वेश्चन है। मैं खड़ी बोली हिंदी का विकास पढ़ लीजिएगा। अगर ये आया तो आपको 2 क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको काव्यगत विशेषता, हर साल किसी न किसी कवि का काव्यगत विशेषता जरूर पूछता है। हर साल आपको जैसे ए फिक्स है प्रवृत्तियां, उसी तरह किसी न किसी कवि का आपको 12वीं कक्षा में काव्यगत विशेषता जरूर ही पूछता है। किसी न किसी कवि का क्या है, काव्यगत विशेषता आपको जरूर ही पूछेगा। तो 2024 के लिए जो काव्यगत विशेषता इंपॉर्टेंट है, पहले अज्ञे जी का, जिनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी, और दूसरा है मुक्तिबोध।
ये दोनों का जो है काव्यगत विशेषता 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब 2023 में आ गया। 2023 में आपको जयशंकर प्रसाद का काव्यगत विशेषता पूछ लिया है। 2024 में आपको आगे मुक्तिबोध, नागार्जुन जी का कभी भी आपको काव्यगत विशेषता नहीं पूछा है। नागार्जुन जी का अभी तक उसका भी काव्यगत विशेषता करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा। नागार्जुन जी का एक कवि के रूप में परिचय पूछा गया है, नागार्जुन का भी कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नागार्जुन का कवि, या एक ही से दोनों आंसर भी चला सकते हैं आप। काव्यगत विशेषता याद कीजिएगा तो कवि परिचय भी उससे कर सकते हैं। महादेवी वर्मा पर 2023 में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आया था, तो उसका काव्यगत विशेषता आप चाहे तो 2024 के लिए कर सकते हैं। उसके बाद से कवि परिचय, टिप्पणी लिखने के लिए कवि का परिचय जो है, कवि परिचय या टिप्पणी लिखने को एक क्वेश्चन आता है। जैसे 2024 में देखिएगा तो 4 को कवि के ऊपर दिया है टिप्पणी लिखने को, और उसमें से कोई 2 करना है। 2 करेंगे तो मेरा एक क्वेश्चन होगा। तो टिप्पणी लिखने में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में से अधिक चांस है कि एक मिल जाएगा, और बाल मुकुंद गुप्त कर लीजिएगा। तो आप देखिए कि कोई भी बच नहीं रहा है। जितना सिलेबस में था मैं सबको ही बोल दिया हूँ। जो 2023 में आ गया उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। संक्षेप में एक बार बोल दे रहा हूँ कि कोई ना कोई प्रवृत्तियाँ या विशेषता जरूर आएगा। आप चाहे तो भारतेंदु, छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद का चारों में से एक प्रवृत्तियाँ या विशेषता जरूर आएगा। और खड़ी बोली हिंदी का विकास भी आप याद कर लीजिएगा। और काव्यगत विशेषता तो आपको हर साल एक आता है, जिसमें अज्ञेय और मुक्तिबोध का अधिक चांस। अब अधिक चांस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही आएगा। अधिक चांस से हो सके तो यही दोनों में से एक आ जाए। इसके अलावा निराला भी कर लीजिएगा। नागार्जुन का अभी तक 12वीं में कभी काव्यगत विशेषता नहीं पूछा, लेकिन कॉलेज लेवल पर काव्यगत विशेषता नागार्जुन का पूछता है। और महादेवी वर्मा जी पर टिप्पणी आ गया है 2023 में, तो उसका भी यदि आपको इच्छा करे तो काव्यगत विशेषता देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।